माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूं। बेसिकली आज मैंने ऑनलाइन टैरो पूर्णिमा का 1 ईयर कंप्लीट किया है। इसी दिन पिछले साल मैंने ये जर्नी आप लोगों के साथ शुरू की थी। तो जो भी लोग मुझे रेगुलरली देखते आए हैं उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। ओके, बिकॉज आपके लिए ये बहुत छोटी सी बात होगी। आप किसी का वीडियो देखते हो एंड उसको सुनते हो, अगर आपको पसंद आता है आप अप्रिशिएट करते हो, अगर आपको नहीं पसंद आता तो फिर आप कोई दूसरा वीडियो देखते हो। बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आप लोगों के वीडियो देखते रहने की वजह से मैं इस वीडियो को बनाती रही। ओके, बहुत सारे लोगों की इससे हेल्प भी हुई, बहुत सारे लोग इस जर्नी में मेरे साथ भी जुड़े और आज 1 ईयर कंप्लीट करके आप लोगों के साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। तो बेसिकली मैं आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ। तो वो सरप्राइज़ क्या होगा ये आपको कल पता चलेगा। ज़रूर वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा कैसा नहीं। ओके, एंड आई एम वेरी हैप्पी और मैं आप लोगों को भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग इस जर्नी में मेरा साथ नहीं देते तो ऑफ कोर्स मैं 1 साल तो नहीं कंप्लीट कर पाती। ओके, तो बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत क्योंकि आप लोगों ने मुझे 1 साल में बहुत सारी चीज़ें दी हैं। लाइक अगर मेरा वीडियो कभी लेट हो जाता है तो बहुत सारे लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछने लगते हैं, मैम आप ठीक तो हो, आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। ओके, और कभी कभी किसी रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई तो मुझे लोग वीडियो डालने का मैसेज करते हैं, मैम आपकी वीडियो का वेट कर रही थी। तो उन सारी चीज़ों की वैल्यू क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ओके, और इसी वजह से मैंने जिस दिन से इस चैनल को स्टार्ट किया था मैंने हमेशा ही बोला है टैरो पूर्णिमा फैमिली। ओके, क्योंकि आई डोंट बिलीव कि हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट के बिना ग्रो कर सकते हैं, जिस तरह आपके सपोर्ट के बिना मैं नहीं ग्रो कर पाती। ओके, तो गुड एंड बैड टाइम्स के साथ ये साल एक अच्छे नोट पे, एक बहुत ही खुश वाले फीलिंग में मैं आप लोगों के साथ स्पेंड कर रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, एंड 1 ईयर कंप्लीट कराने के लिए थैंक यू। आई होप कि इसी तरीके से हमारी जर्नी आगे बढ़ती रहे, आप लोग मेरे साथ चलते रहे, मैं भी आप लोगों के किसी छोटे मोटे काम के लिए भी अगर आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ तो ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी। इसी बात पे इस साल को एक बेहतर सेल्फ हीलिंग पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं ज़रूर आपके लिए प्रे करूँगी और प्रे करूँगी कि आपको ज़िंदगी में जो भी चाहिए, जिस भी चीज़ से आपको दुख होता है वो चीज़ें आपके लिए सॉल्व हो जाएं, चीज़ें आपके लिए करेक्ट हो जाएं और आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन और खुशनुमा हो जाए। ओके, तो मैं तहे दिल से आपके लिए प्रे करूँगी और आई होप कि आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें। और बहुत हक से आप मेरे से कह सकते हो कि मैम इस वीडियो को आप डालें। हो सकता है मैं इंस्टेंटली ना डाल पाऊँ, मगर अगर जैसे भी समय आएगा, ओके, तो मैं तुरंत उस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो यही आज हमारा वीडियो यहीं से शुरू होता है और आपके लिए एक सरप्राइज़ है। ओके, और सरप्राइज़ मैंने आपको कल बताऊंगी या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट सरप्राइज़ इसी वीडियो से रिलेटेड होगा। ओके, इतना भी मैंने आपको हिंट दे दिया, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें हिंट दे दी हैं, आप ध्यान से सुनने की कोशिश करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज है सैटरडे। जो लोग मुझे रेगुलरली सुनते आए हैं वो जानते हैं कि आज मैं एनर्जी चेक करती हूँ। अगर आप पहले से ये वीडियो देखते आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पिछले हफ्ते से कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आओ तो भी कोई इशू नहीं है, आप ये वीडियो एकदम स्टार्टिंग से देख सकते हो और आगे आने वाले वीडियोस को फॉलो अप कर सकते हो। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने फाइल को सेलेक्ट कीजिए। टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। टॉपिक ये है कि आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 2 पाइल्स हैं, मून द लेडी। आप अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे।
ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी द मून पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी द लेडी पाइल की। ओके, तो चलिए, जिस कार्ड को मैं पाइल बनाती हूँ उस कार्ड को मैं नहीं रीड करती हूँ। ओके, तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी जो यहाँ पे बात है वो ये है कि जिन लोगों ने द मून पाइल सेलेक्ट किया है, ओके, वो लोग, उन लोगों के पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं डाउट की एनर्जी में है। ओके, उनको बहुत डाउट हो रहा है, वो बहुत कुछ सोच रहे हैं। ओके, तो उनके पार्टनर्स ना बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं, बहुत सारे लॉजिक, नो लॉजिक। तो देखिए, अभी आसपास में रिसेंटली में आपका, अगर आपके पार्टनर के साथ किसी भी टाइप का कोई एक अप डाउन सिचुएशन हुआ जिसमें कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए या आप लोगों के ओपिनियन में डिफरेंसेस आए, ये जानते हुए भी कि आप लोग कितने ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो अब उसका एक माइल्ड एनर्जी, बहुत छोटी एनर्जी, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है। ओके, बहुत छोटी एनर्जी, उनको अपने एक्शंस पे, उनको आपके एक्शंस पे, सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा डाउट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा डाउट। ओके ओके, तो उनको ऐसा महसूस होगा कि पता नहीं ये जो काम मैंने किया वो मैंने सही किया, गलत किया, क्या किया। ओके, तो उन सारी चीज़ों की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा अभी प्रेजेंटली कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में हो रही हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के वजह से, ओके, या किसी किसी के लिए मनी भी एक रीज़न हो सकता है कि भाई आपका पैसा हो, उनका पैसा हो, उनके जॉब में इशू हो, बिजनेस में इशू हो, कुछ भी। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट या मनी, या हो सकता है दोनों ही प्रेजेंट हो। ओके, तो उनको ऐसा लगता होगा कि ये आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो कहीं ले नहीं जा रही हैं इस सिचुएशन को, जो कि सही भी है। आर्ग्यूमेंट आपको बहुत कोई लंबा सफ़र लेकर के नहीं चले जाने वाली है। ओके, अगर आप किसी से आर्ग्यूमेंट करते हो, किसी से आपकी बात अप डाउन होती है, चीज़ें आप लोगों के हिसाब से नहीं चलती, तो ऐसा नहीं होना है कि वो आर्ग्यूमेंट आपको कोई बहुत बेनिफिशियल जगह पे ले जाके खड़ी करेगी। ओके, तो उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि भाई ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो कहीं जा नहीं रहे हैं। ओके, जो सामने वाला पर्सन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस तरीके से झगड़े झंझट ना होते रहें तो बेहतर है। ओके, क्योंकि ये सब कुछ ना उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, एक नेगेटिविटी है उस पर्सन के माइंड में। ओके, जो कार्ड्स हमारे रिवर्स आते हैं वो मैं रिवर्स ही रीड करती हूँ, बस आपके देखने की सुविधा के लिए उसे मैं सीधा रखती हूँ। ओके, तो एक नेगेटिविटी है इस पर्सन के अंदर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के है कि अगर ऐसा किया तो क्या, वैसा किया तो क्या, अगर इस डायरेक्शन में चीज़ें गई तो क्या। ओके, ये क्या, वो क्या, तो इनके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें वैसे वैसे से चलते रहती हैं। ओके, कहीं ना कहीं देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्यूजन और 2 रास्ते, ये दोनों ही चीज़ें आपके पार्टनर के पास प्रेजेंट है। तो ऑफ कोर्स 2 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इस बात को डिफाइन करता है कि आपके पार्टनर किसी मेजर कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं, किसी मेजर सिलेक्शन ऑफ चॉइसेस के बीच में फंसे हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें भी नहीं पता है कि उन्हें कैसे करनी चाहिए कि उसका आउटकम जो है वो सही हो और चीज़ें कंट्रोल में आ जाए। ओके, चीज़ें एकदम हैप्पीजर्ड तरीके से नहीं रहें, क्योंकि इस पर्सन का आप पे डिपेंडेंसी है और इनको जो भी इन्होंने गलतियां की हैं, इनके करंट एनर्जी में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी चल रही है, मतलब कि ये पर्सन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अब रिग्रेट करेगा। ओके, अगर रिलेशनशिप में इन्होंने कुछ गलत किया है तो वो इस चीज़ को रिग्रेट करेंगे, काफ़ी दुखी रहेंगे, रोएंगे। सेपरेशन वाली जो फीलिंग्स आती है ना कि भाई ये तो पर्सन चला गया, इस चीज़ का रियलाइजेशन, या ये पर्सन कहीं चला ना जाए, इस चीज़ का डर, भय इस पर्सन को सताएगा और ये बहुत ज़्यादा लोनली फील करेंगे अपने आप को। ओके, आज भी जब इनको सिलेक्शन करना पड़ रहा है आपके बीच में, सिचुएशंस के बीच में, बहुत सारी चीज़ों के बीच में, तो इनको बहुत
अजीब सा ही लगता होगा, ये अभी किसी से ओपिनियन लेने नहीं जाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोग, देखिए अभी तो हम लोग जहाँ रहते हैं तो हम किसी को मना तो नहीं कर सकते कि भाई आप मुझे सजेशन ना दो। ओके, हर एक कोई सजेशन देने को रेडी होता है, हर एक कोई एडवाइजेस देने को रेडी होता है। तो हो सकता है इन्हें भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे टाइप्स का सजेशन दे रहे होंगे, बट ये कहीं ना कहीं अपने एनर्जी पे फिक्स्ड है कि मुझे जो करना है मैं वही करूँगा या करूँगी। ओके, मुझे कोई बताने की कोशिश ना करो। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ओके, जो भी कुछ हो रहा है उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक डिस्टेंस मेंटेन करे। रिसेंट में इनके फैमिली में किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होना, ओके, या कुछ ऐसा होना जिसको ये बेयर ना कर पाए भी हो सकता है। बहुत सारे सिचुएशंस को नहीं देखने के लिए, बहुत सारे सिचुएशंस को इग्नोर करने के लिए ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी कर सकता है। बट ये इस पूरे सिचुएशन में चाहते हैं कि डिज़ायरेबल आउटकम्स आए, जो इनकी इच्छा है वही हो। और इनकी इच्छा, देखिए लड़ाई हो रही है, और जब हमारी किसी से लड़ाई होती है ना तो हमें ऐसा, और ख़ास करके उस पर्सन से जिससे हमें प्यार है, तो ऐसा लगता है कि सामने वाला लड़ना ही चाहता है या सामने वाला बात ही नहीं सुनना चाहता है। बट द थिंग इज कि ऐसा नहीं है, ओके, कि वो लड़ना ही चाहते हैं। इस लड़ाई का इम्पैक्ट इस पर्सन पे भी होता होगा। लाइफ में और भी कई मेजर डिसीजंस खड़े हैं, किसी किसी के लिए, सब के लिए नहीं, ओके, किसी किसी के लिए ये डिसीजन फैमिली और आपके बीच में हो सकता है, थर्ड पार्टी और आपके बीच में हो सकता है। ओके, तो थर्ड पार्टी में फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, वर्क की एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप पॉजिटिव साइड में नहीं चल पा रहा है, सही सिलेक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, टाइमली कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उसके वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके हताश और निराश होता चला जाएगा। ओके, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अंदर ही अंदर अपने आप को काफ़ी लोनली और बहुत बुरे स्थिति में पाएगा। ओके, इनको ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत, जिसको कहते हैं ना कि लॉस हो गया, लॉस होने के बाद दुखी है, तो इनको वो आपका लॉस अगर हो चुका है, अगर आपका सेपरेशन हो चुका है तो वो परेशान करेगा। और अगर आपका सेपरेशन नहीं हुआ है, बस आप लोग अभी कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी पे चल रहे हो, एक दूसरे को टाइम दे के चल रहे हो कि भाई इतना टाइम है, या वो टाइम लेके चल रहे हैं कि इतना टाइम में मैं कुछ डिसीजन तुम्हें दूंगा या दूंगी, तो उनको एक भय ज़रूर है कि भाई ये पर्सन कहीं चला ना जाए। ओके ओके, तो कहीं ना कहीं एक भय इस पर्सन के अंदर बैठ गया है कि अगर आप चले गए तो क्या होगा, अगर आप वापस आने से रिफ्यूज़ कर दिए तो क्या होगा, अगर आप सामने से स्टेप नहीं लेके आए। देखिए, ये जो पूरा सिचुएशन ऐसा आपको लग रहा है कि इनको सिलेक्शन करना पड़ रहा है, ओके, तो उसमें एक डर ये भी है कि ये आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं। बट हाँ, कुछ हालात ऐसे हैं जहाँ सिलेक्शंस करने पड़ जाते हैं, जैसे कि अभी कुछ फैमिली का कोई इशू है, उसमें सिलेक्शन करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे और भी टाइप के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें सिलेक्शन करना पड़ सकता है। तो ये कुछ एक निकल के आया है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। और एक बार हम लोग देखेंगे कि और क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा आउटलुक निकल के आया है, तो और भी चीज़ें मैं जानना चाहती हूँ। ओके, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप देखिए कितना ज़्यादा 2, 5 ये बार बार निकल के आ रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया, 5 ऑफ कप्स आए थे, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आए थे। तो पछतावा तो है अगर आपने कुछ गलत किया था, क्योंकि देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। कुछ चीज़ें अगर आपने गलत की थी, उन्हें पता चल गया, तो उन्हें इस बात का बुरा लगेगा कि भाई क्यों ऐसा किया इस पर्सन ने। अगर इन्होंने चीज़ें गलत की, आपको पता चल गई,
तो आपको बुरा लगेगा कि इस पर्सन ने क्यों किया, मगर रिग्रेट की एनर्जी इस पर्सन के अंदर रहेगी बोथ दी वेज। अगर आपने गलत किया तब भी इनको लगेगा कि भाई मैंने इतना गलत सिलेक्शन, गलत पार्टनर अपने लिए कैसे चुन लिया। अगर इन्होंने गलती किया तो इन्हें ऐसा लगेगा कि भाई मैंने किस सिचुएशन में क्या सोच के, क्योंकि जो कार्ड मैंने अभी हटा दिया 5 ऑफ कप्स, वो तो इम्पोर्टेंट था ना। तो आप लोगों के बीच में आज के डेट में कोई बात छुपी नहीं है, जो भी है वो आपके आंखों के सामने है। अगर इन केस आपके सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था, वो भी आपके सामने है, वो चीज़ें भी आपको पता है। और कहीं ना कहीं अगर जिन लोगों के केस में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा होगा, अब आपके पार्टनर का उस पूरे सिचुएशन से डिस्टेंस बनने लग गया है। ओके, और आपसे जो डिस्टेंस बन रहा है जाने या अनजाने, उस पे इस पर्सन को कहीं ना कहीं अफसोस है, कहीं ना कहीं इनको बुरा लगता है। मगर बुरा लगने के बावजूद भी अगर आपने किसी को इतना ज़्यादा बुरा फील कराया है, लाइक सपोज अगर आपके पार्टनर को आज रियलाइजेशन है, गिल्ट है, रिग्रेट है, तो इन्हें ये तो पता ही होगा कि मैंने क्या किया है क्या नहीं। तो अगर उन्हें अब ऐसा लगता है कि भाई मैंने इतना बुरा फील कराया, अब मैं किस मुंह से इस पर्सन के पास वापस जाऊँ, ओके, क्या बोल के जाऊँ, क्या बता के जाऊँ, क्या कह के जाऊँ, क्या ये पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्या ये पर्सन मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्या उसी सेम तरीके से अपना रिलेशनशिप हो पाएगा, क्या ये उसी सेम तरीके से जिस तरीके से पास्ट में अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर पाते थे या प्रोटेक्टेड था, उस तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो भी इन्होंने गलतियाँ की, ओके, जो भी फन पार्टी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि फन करना पार्टी करना गलत है, मगर अपने रिलेशनशिप को इग्नोर करके या बस पार्टी ही करते रहना, ये थोड़ा गलत है। क्योंकि आपके लाइफ के बहुत सारे डिमांड्स होते हैं और उन सारे डिमांड्स को एज ए ह्यूमन आप ही को पूरा करना होता है। तो अगर आप बस एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो बाकी चीज़ों का क्या होगा, वर्क एनर्जी का क्या होगा, फैमिली की एनर्जी का क्या होगा, लव की एनर्जी का क्या होगा, जो आपके पर्सनल रिश्ते हैं उनका क्या होगा। तो अभी अपने आप को ना बहुत ज़्यादा इनको ऐसा भी महसूस नहीं होता। देखिए, ये बहुत थोड़ा इस टाइप के इंसान है कि थोड़ा सोशल रहना पसंद करेंगे, ओके, थोड़ा ये लाइमलाइट में रहते हैं, ये वाला सबके लिए फॉलो नहीं करेगा, ओके। बट अभी के सिचुएशन में वो जहाँ तक हो सके लोनली ही हैं। उन्हें किसी की आज की डेट में बाहर से किसी की ऐसे पर्सन की ज़रूरत नहीं है जो उन्हें आए समझाए। और अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन किया, ओके, तो अब तो वो वहाँ से निकल रहा है, वो अब तो उधर जाने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। मगर वहाँ अगर किसी ने गलत किया, ओके, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनका ऐसे शुरू हुआ कि गलत चीज़ों पे लड़ाई करना या चीज़ों को छुपा के रखना, तो एक कार्मिक टाइम चलेगा, ओके। और थर्ड पार्टी का जो भी असली चेहरा है वो निकल के आपके पार्टनर के सामने बिल्कुल आमने सामने खड़ा हो जाएगा। 5 ऑफ कप्स भी लॉस को दिखाता है, फ्योर को दिखाता है, और 5 ऑफ सॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं एक हारे हुए सिचुएशन को दिखाता है। तो ये हारने वाली स्थिति में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने खुद ही से पहुंचाया है, ओके। हाँ, सबके पार्टनर्स ने खुद को नहीं पहुंचाया है, किसी रेयर केस में हो सकता है कि आपकी एनर्जी की वजह से चीज़ें यहाँ पे आके खड़ी होंगी, बट मैक्सिमम लोगों के केस में ये उधर की ही एनर्जी है, ओके। बहुत सारे कैंसल्ड प्लान हैं, मे बी आपके पार्टनर ने या आपने एक दूसरे को कभी ना कभी इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया, या आपकी फैमिलीज़ ने इतना ज़्यादा इंसल्ट किया कि आज वो इंसल्ट लेने की इच्छा जो है वो आपके या आपके पार्टनर के अंदर से ख़त्म हो गई है। तो आपका एक पूरा खुशनुमा सा माहौल, एक ऐसा बहुत अच्छा लाइफ, एक अच्छी लाइफ, एक एन्जॉयमेंट वाला सिचुएशन आज जो ये आपके फ्रेम से मिसिंग है। तो चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ आपको समय होते हुए वापस मिल जाएगा, ओके। ये पर्सन का रिटर्न आपके पास होने के बहुत चांसेस हैं। देखिए, अभी वो 2 रास्तों में से एक रास्ते को चुन रहे हैं, ओके। तो कोशिश कीजिए पूरे सिचुएशन में कि वो आपको चुने, ओके। उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, उसके लिए आप थोड़ी अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करने की कोशिश कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए सही तरीके से। अगर आपका कोई मंत्र है जिसको आप चैंट करते आए हो,
तो वो सारा कुछ कीजिए, क्योंकि इस पर्सन का मूवमेंट आपकी तरफ दिखाता है। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ के आगे आना चाहता है। जो भी डिफ़िकल्ट चॉइसेस हैं, कुछ भी आपके सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, बिकॉज देखिए यहाँ पे 1-2 लोगों के लिए रीडिंग तो हो नहीं रही है, तो जितने भी लोगों के लिए रीडिंग हो रही है तो आपके लिए कोई भी सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर उस पूरे सिचुएशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई अगर आप प्रॉपर मैनिफेस्टेशन करके चलते हो, प्रॉपरली चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करते हो, तो मूवमेंट आपकी तरफ होगा ज़रूर। ओके, इनको दिली दिल में ये चीज़ बहुत खाई जाती होगी कि आपका और इनका रिश्ता सही तरीके से क्यों नहीं चल रहा है। एक्शंस भी ये लेंगे। अगर देखिए वैसे तो मैं हमेशा ही वीडियोस अपडेट करती रहती हूँ, बट मैंने एक दिन पहले एक वीडियो अपडेट किया था कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो एंड वहाँ से आप चीज़ें जान सकते हो कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इन सारी बातों के ऊपर ये एक जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें देख लीजिएगा आपसे रेजोनेट होती हैं या नहीं। और एक बार लास्ट टाइम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या करने का सोच रहे हैं, मतलब लाइक क्या करंट फीलिंग्स हैं। शेयरिंग, कंट्रोल। ओके, तो अब ना एक समय आ गया है जब ये पर्सन अपनी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहता है। ओके, हो ही जाना था, ये तो हो ही जाना था। बिकॉज कब तक आप जिससे ट्रू लव करते हो या जिस पर्सन को पसंद करते हो, जिस पर्सन के ऊपर अपने लाइफ को बेस करते हो, ओके, या जिस पर्सन के लिए आप इमोशनल फीलिंग्स रखते हो, उनके बिना जीना बहुत समय तक बहुत मुश्किल है। ओके, तो वो समय आने वाला है। इनको बहुत मन करता है कि शेयर करूं, ओके, क्योंकि अच्छा हैप्पीनेस लगता था, एक पॉजिटिविटी लगती थी। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में जो शेयर की भी जा सकती हैं, बट अपने आप को ये पर्सन कंट्रोल कर रहा है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी नहीं, थोड़े समय बाद, अभी सिलेक्शंस भी करने हैं, अभी सोचना भी है, ओके, कैसे जाऊं, तो काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं, काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं। तो यही है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए एज ऑफ नाउ। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। ओके, एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलेंगे, जो कि है हमारा द लेडी पाइल। तो देखते हैं द लेडी पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। जिस कार्ड को मैं अपना पाइल बनाती हूँ उसको ऑफ कोर्स मैं रीड नहीं करती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि द लेडी पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, वो भी रिवर्स में। तो वो जाने वाला आना चाहता है। ओके, जाने वाला या दूरियां बनाने वाला अब दूरियां मिटाना चाहता है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, चीटिंग। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो या आपने अपने पार्टनर को चीट किया हो। उनकी करंट फीलिंग्स में दिखा रहा है कि कुछ बातें उन्होंने छुपाई। ओके, और वो बातें छुपाने की वजह से आज उनके इमोशनल लाइफ में ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आके खड़ी हो गई है। ओके, तो इस बात को वो बहुत ज़्यादा देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और इनके मन में ये इच्छा रहेगी कि जिस टाइप का प्यार आप इनसे पहले किया करते थे उसी टाइप का प्यार आप इन्हें आगे भी दो। ओके, बट आपके अंदर ये फीलिंग रहेगी कि भाई मैंने तुम्हें जब इतना प्यार किया था तो तुम्हें ज़रा सी रत्ती भर की भी चिंता नहीं थी, तो अभी किस बात की इतनी चिंता हो रही है। ओके, ओके, फिर एक है बात कि इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हें आपने चीट किया है। ओके, किसी भी तरीके से किया हो, मे बी आपने कुछ बातें छुपाई हो या आपने बोला कुछ निकल के आया कुछ, क्योंकि इनकी करंट फीलिंग में बार बार वो चीज़ इनके माइंड में आती रहती है, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। ये मिसगाइडेंस भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी ने मिसगाइड कर दिया हो कि आप ऐसा कर रहे हो, बट ये ज़रूरी नहीं है। इसमें देखिए सबसे बुरी बात ये है, ओके, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके पार्टनर को किसी ने कहा कि भाई आप ये जो मतलब आप जो हो वो चीज़ें छुपा रहे हो, अगर वो उस पर्सन की बात मान रहे हैं तो इसमें थोड़ा आपके पार्टनर की भी गलती है।
अगर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप समय से बताने में सक्सेसफुल, अब यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर उन्होंने कोई डिमांड रखी और अगर आपने पूरी नहीं की तो भी उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो चीट ही कर रही है या ये तो चीट ही कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। ओके, तो बार बार इस पर्सन को वो इमोशन चाहिए, मगर ब्लेम गेम्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो वो सही कर सकते हैं उसका ब्लेम आपके ऊपर आ जाता है। ओके, या आपको वेट करने के लिए कहा जाता है, वो किसी जर्नी को कंप्लीट करे, किसी चीज़ को कंप्लीट करे, जैसे कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा। तो ऐसा सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है कि भाई ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा, वैसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है, बट आपके अंदर ना फीलिंग आ गई है कि कितना तुम पे इमोशनली डिपेंडेंट रहूँ। ओके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके इमोशंस की वो कद्र नहीं करते हैं जो इनको करना चाहिए। यहाँ पे एक बात ये भी है कि आपने इन्हें कुछ ज़्यादा ही इमोशंस दिखा दिए जितना शायद ये डिज़र्व भी नहीं करते थे। फिर रही दूसरी बात कि देखिए, ये किसी किसी के केस में कोई थर्ड पार्टी एंट्री भी हो सकती है। थर्ड पार्टी एंट्री बोलने का कहीं से ये मतलब नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो, कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो। ओके, कुछ भी हो सकता है, मे बी फैमिली की एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो सकती है। ओके, उसकी वजह से आपको इस रिश्ते में होते हुए आउटसाइडर टाइप का महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कि आप आउटसाइडर हो, आप इनके लिए सही नहीं हो। पूरे रिश्ते में सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात यह है कि सब कुछ इनके हिसाब से सुन के करना होगा। आप इन्हें प्यार कैसे करोगे, आप में प्यार का इजहार कैसे करोगे, ये भी आपके पार्टनर हो सकता है आपके लिए डिसाइड करें। तो ये थोड़ा टॉक्सिक मुझे नज़र आ रहा है। बार बार ये पर्सन आता है, बार बार ये चले जाते हैं। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है इस पूरे सिचुएशन में, कोई कांस्टेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, और बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है और आपको ऐसा लगता है कि आप इस पूरे सिचुएशन में फंसते जा रहे हो क्योंकि ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर मोर किसी ऐसे इंसान को जो कि मे बी घर का हो, उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं बिलीव करती हूँ कि किसको वैल्यू करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, मगर जो सच बोल रहे हैं पूरे सिचुएशन में, अगर घर वाले लोग सच बोल रहे हैं तो घर वालों का सपोर्ट कीजिए, अगर कोई बाहर का पर्सन सच बोल रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए। किसी को फंसा के मत रखिए, बस इसलिए किसी का सपोर्ट मत करो कि भाई वो परिवार का पर्सन है, उसे बुरा लग जाएगा तो उसको बुरा ना लगे, इसलिए हम लोग इस पर्सन को सपोर्ट करेंगे। ये एक बहुत बेकार चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है जो किसी भी पर्सन को नहीं करना चाहिए। आप इस पर्सन के साथ रहते हुए फंसते जा रहे हो, ये भी एक रीज़न है कि आप नहीं अब उतना ज़्यादा चीज़ें इनिशिएट करना चाहते हो। फिर एक बात यहाँ पे ये भी हो गई कि इनका कब क्या ख़त्म होगा, कब क्या शुरू होगा, कोई नहीं बता सकता है। हमेशा इनके नेचर में आपको चिड़चिड़ाहट, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, स्पिरिचुअल अगर आपके पार्टनर होंगे तो पूरे तरीके से पूजा बंद कर देना या मेडिटेशन वगैरह बंद कर देना, ओके, या कम कर देना, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एक सिचुएशन में आपको ये भी लग सकता है कि क्या इस पर्सन को इतना भी नहीं नज़र आता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में जिस पार्टनर के साथ हो उनको 2 या 2 से ज़्यादा लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हों जिसके वजह से उनका माइंड भटक रहा है। ओके, अब इसमें आपके पार्टनर की भी गलती है क्योंकि अपने रिलेशनशिप में दूसरे को अगर इतनी जगह दी जाएगी कि दूसरा बोले तो कोई भी इस अवसर को या मौके को नहीं छोड़ेगा। फिर एक बात आती है कि इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो। इनके करंट फीलिंग में ये जो आपको इग्नोरेंस दिखा रहे हैं तो इनको एक ना मन से यकीन है कि आप कहीं जाओगे नहीं, आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिस पे कि मतलब आप हमेशा सदा के लिए कितने भी पेनफुल सिचुएशन में इन्हीं के साथ रहोगे। तो ये सब कुछ ना, इसमें थोड़ी आपकी गलती भी मैं कहूँगी क्योंकि ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपने इन्हें जान से ज़्यादा प्यार दिया। ओके, अब किसी को भी उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दें,
ओके, उसके बदले में अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सोचे समझे, रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट पाना बहुत ज़रूरी है। वन साइडेड रिस्पेक्ट करेंगे तो बहुत समय तक ये रिस्पेक्ट नहीं टिकने वाला है। ओके, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं चाहे जितना भी इग्नोर करूँ, जितना भी आउटसाइडर बना के रखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको ऐसा भी लग सकता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस उनके फाइनेंशियल स्टेटस से काफ़ी डिफरेंट है। ओके, दूसरी बात ये कि आप ऐसे भी हो सकते हो कि मे बी आप सिंगल हो, डिवोर्स्ड हो या कुछ ऐसे से हो, तो वो सब चीज़ें भी वो सोचते रहते हैं कि इसको कैसे मैनेज करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे। ओके, फैमिली वालों को कैसे मैनेज करेंगे, शादी के लिए कैसे तैयार करेंगे, इस रिश्ते को कैसे चलाएंगे। तो बहुत ना इनके नेचर में ना आपको चीज़ें ऐसे देखने को मिलेंगी जैसे कि कोई छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाएगी और वो आपको इग्नोर करते हैं मगर लड़ाई के टॉपिक को इग्नोर नहीं कर पाते हैं। ओके, ऑल्दो ये चाहते ज़रूर हैं मगर कहीं ना कहीं से वो फाइट में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा मुझे ग्रांटेड लेने की एनर्जी नज़र आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रांटेड ले रहे हैं, तो इस बात को आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात पे रोने लगेंगे कि मैम ये पार्टनर, मगर आप देखिए आपके बस पार्टनर आपको ग्रांटेड इसलिए भी ले रहा है क्योंकि आपने इन्हें सर पे चढ़ा लिया है। ओके, तो थोड़ा आप पर्सन को रियलाइज़ कराइए कि आपकी भी वैल्यू है। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं लोगों को रियलाइज़ कराएंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो अपनी वैल्यू रियलाइज़ करने के लिए सेल्फ केयर, ओके, और कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि अपनी वैल्यू रियलाइज़ कराने के लिए आप दूसरे रिलेशनशिप में चले गए, ये सब कुछ नहीं करना या इस टाइप की कोई एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। अपनी वैल्यू रियलाइज़ करने के लिए आपको खुद की एनर्जीज़ को करेक्ट करनी होगी, आपको खुद पे फोकस करना होगा, अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ केयर पे फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी को अपने आजू बाजू से हटाइए, अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसे काम कीजिए जिसमें आपका मन लगता हो, ताकि सामने वाला जब देखे कि भाई इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उनको रियलाइज़ हो कि अगर वो जाना चाहते हैं और अगर आपको रुला के जाना चाहते हैं तो ये उनका भ्रम है। और अगर जब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगा ना कि आप उनके बिना भी खुश हो, तो ये पर्सन ज़रूर आपके साइड मूवमेंट करेगा। खैर मूवमेंट तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी मोटी गलतियां हैं उसको थोड़ा करेक्ट करने से और चीज़ें सही तरीके से ज़्यादा चलेंगी। और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में आपके लिए क्या है। दूसरी बात ये कि कुछ भी जो आपके पार्टनर बोल रहे हैं ना उसको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी तो आपको पता है कि वो बहुत एक ऐसे सिचुएशन में चल रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, या होते हुए भी कितने हैं वो कोई नहीं जानता है। ओके, तो थोड़ा वो सब कुछ भी करेक्ट हो जाएगा। पैसों का टेंशन इस पर्सन को रहता है तो वो सब कुछ भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो लोग मैरिड हैं, सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हैं, जिनके हस्बैंड या वाइफ ये कह रहे हैं कि भाई चलो डिवोर्स ले लेते हैं, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। आपको ऐसा लगता होगा ना जैसे कि आपका मतलब यह जो आपके पार्टनर हैं उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। ये जो रिश्ता है वो एक दूसरे का सहारा है, और इस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ना मतलब कि प्रॉब्लम्स को इनवाइट करना। क्यों नहीं रिश्ते को संभाला जा सकता है, मगर बार बार ये पर्सन आपको कह रहा है कि नहीं 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 हम लोग अभी साथ नहीं रहेंगे। तो आप एक बात का बस ख्याल रखें कि आप थोड़ा समय लें इन सारी चीज़ों में। ओके, अभी नहीं, बिकॉज अभी जो भी डिसीजन होगा वो आपके पार्टनर के लिए भी ख़राब होगा, आपके लिए भी ख़राब होगा। तो इट्स बेटर कि आप थोड़े समय बाद आप लोग इस बात पे चर्चा करें या डिस्कशन करें। बाकी जो लोग हैं उनके लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनकी बातें नहीं सुन रहे हो, या वो जो भी आपको बोल रहे हैं वो आप मान नहीं रहे हो। आपने थोड़ी गलतियाँ कर दी हैं रिश्ते में, आपने इस पर्सन को एक्सेसिव वैल्यू दे दिया है, एक्सेसिव वैल्यू, उसके वजह से आपको ये फंसा रहे हैं इतना ज़्यादा। ओके, बहुत सारी ऐसी बातें बोलेंगे, बहुत सारी पास्ट की ऐसी बातें बोलेंगे जो आप भूल जाना चाहते हो, जिसके बारे में अब आप डिस्कशन नहीं करना चाहते हो। तो वो सब कुछ बोल के बार बार आपका दिल तोड़ा जाएगा। आप भी इस पर बहुत ज़्यादा कोई रिप्लाई नहीं करना प्रेफर करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद इन चीज़ों को इग्नोर करने से ये चीज़ें सही हो जाएंगी, मगर ये चीज़ें इग्नोर करने से और ख़राब होती जा रही हैं।
तो आपके पार्टनर को अभी आपके सारे डिसीजंस ऐसे लगते हैं जैसे गलत है। ओके, आप कुछ भी बोलोगे तो वो उन सारी चीज़ों को जज करने लगेंगे। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने सेल्फ केयर के ऊपर, अपनी एनर्जीज पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या मिराक्युलस चेंज आपके रिश्ते में आता है, सामने से आएगा। ओके, तो और भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं, कुछ और डेप्थ में एनर्जीज को चेक करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इतना ज़्यादा वैल्यू आपको नहीं करना चाहिए था, स्ट्रेस। ओके, एडवेंचर। तो ये देखिए, ये जो भी आपसे थोड़ा मोड़ा डिस्टेंस बना रहे हैं या जो भी डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है, बहुत लोगों का ऑन एंड ऑफ चल रहा है, बहुत लोगों का काफ़ी समय से ब्लॉक चल रहा है, किसी का सेपरेशन, किसी का कुछ। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते होंगे जो उन्होंने पास्ट में अपने लाइफ में नहीं करी होंगे। ओके, जो उनकी इच्छा बचपन से हो, कहीं घूमना, कोई काम करना, कोई बिजनेस करना, जिसकी इच्छा उन्होंने बचपन से जमा के रखी हो मगर अभी तक नहीं कर पाए, उन कामों को भी करने पे आपके पार्टनर फोकस कर रहे हैं। फिर बात आ गई स्ट्रेस की। ओके, तो जब भी आपके बारे में वो सोचते होंगे तो वरीड ज़रूर हो जाते होंगे कि अब क्या होगा, आगे कैसे चलेगा, दिन ब दिन ये सिचुएशन कंट्रोल से निकलता जा रहा है, तो आगे क्या चीज़ें होंगी। मगर वो पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो पॉजिटिविटी को पकड़ के चलना चाहते हैं। वो इस पूरे सिचुएशन को चाहते हैं कि खुशी खुशी आए और खुशी खुशी निकल जाए, मगर इस सिचुएशन में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको डील करना काफ़ी ज़रूरी है। आप दोनों को एक न्यू विजन, एक न्यू तरीके की ज़रूरत है ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सही तरीके से चला सको। कोई नया आइडिया लेके आइए, पॉजिटिव आइडिया, नेगेटिव आइडिया नहीं कि लड़ाई कर लिया, कोई और भी बड़ी लड़ाई कर ली। ओके, कोई नया आइडिया लेके आइए, कोई न्यू विजन लेके आइए, पुरानी बातों को जाने दीजिए। यही सेम चीज़ आपको अपने पार्टनर को भी कहना है। और सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस पे ध्यान देना है। अगर आप अपनी केयर नहीं करोगे तो कौन आपकी केयर करेगा, आप भी मुझे बता दें। ओके, और देखते हैं कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स में आपके लिए और क्या चीज़ें हैं। जिन लोगों ने द लेडी पाइल सेलेक्ट किया है, उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या सोचते हैं। ओके, तो मैंने आपको बार बार बोला ना, देखिए अभी तो आप रीडिंग सुन रहे हो मगर कहीं ना कभी आपको अपने पार्टनर से काफ़ी डिस्कनेक्टेड टाइप का फील होता होगा। मगर क्योंकि यहाँ पे फैमिली या बच्चे या कुछ ऐसा सिचुएशन इन्वॉल्व है जिसके वजह से आप इससे निकल नहीं पा रहे हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी हो या आपके बच्चे हैं, हो सकता है आपने अपने परिवार को बता दिया, अपने परिवार के मेन लोगों को बता दिया, तो अब आपको समझ नहीं आता है कि आप उन लोगों को जाके आप क्या कहोगे कि नहीं, जो रिश्ता था वो ख़त्म। ओके, तो आपके पार्टनर पेशेंस में रहना चाहते हैं, उनके लिए भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, मगर वो सोच रहे हैं कि शायद थोड़ा समय बीतने से या शायद थोड़े सिचुएशन में शांति बनाए रखने से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ओके, और उनको ऐसा लगता होगा जैसे आपको भड़काने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं और सिचुएशन को कंट्रोल करके भी चल रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आ गए हैं उसको क्लियर कीजिए ताकि ये इन एंड आउट, कभी बात करना कभी नहीं करना, ये सब कुछ सही हो सके। आपका रिश्ता अगर टूट भी गया है तो जुड़ने के काफ़ी चांसेस है, और अगर टूटने वाले सिचुएशन में चल रहा है तो उसको जोड़ लीजिए, कोई वो नहीं है। क्योंकि मे बी पॉसिबिलिटी आपके रिश्ते में बनती है कि एक बार टूट के और फिर से चीज़ें शुरू हो जाए, चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। ओके, अगर आप इस फियर में हो कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जाएंगे तो नहीं। हाँ, आपके पार्टनर ट्रैवल प्लान्स बना सकते हैं, बिजनेस या जॉब के काम से बाहर जा सकते हैं, मगर आपको अभी छोड़ के नहीं जाएंगे। इवन फॉर दैट मैटर आपके पार्टनर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी पीछे नहीं हटेंगे। आपके पार्टनर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ने दीजिए, थोड़ा सा और एनर्जी आगे बढ़ने दीजिए। ओके, तो ये सब कुछ आपके इस पूरे सिचुएशन में होगा। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। कल का वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि आज जो सरप्राइज़ मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है
वो कल के वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। ओके, कि क्या सरप्राइज़ आप लोगों के लिए मैंने रखा है। ओके, बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे हो सकता है रेजोनेट हुई हो सकता है नहीं रेजोनेट हुई हो, मगर ओवर अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे से पर्सनल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे, टेक केयर, सी यू सून, सो बाय।